सैया नैनों की भाषा समझे ना। लेना मेरे राजा बेटा, जल्दी से दवा खा ले। अरे खा ले वरना मेरी नौकरी चली जाएगी मेरे बाप। खा लेना। अरे तू नहीं खाएगा तो डॉक्टर आशुतोष मुझे जेल भिजवा देंगे और मेरी नौकरी चली गई तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? अरे मुझे फांसी हो जाएगी। मेरे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? उन्हें कौन पालेगा? नहीं खाएगा ना, कोई बात नहीं। अभी मैं जाकर डॉक्टर आशुतोष को बुला कर लाती हूँ। जी मैं डॉक्टर निधि वर्मा, मेरी यहाँ ड्यूटी। हाँ, डॉक्टर मल्लिका ने बताया था। कोई गलती की थी क्या डॉक्टर? क्यों? अब वो क्या है ना, चिल्ड्रन वार्ड को यहाँ पे पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। बड़ी अजीब बात है, तो बेचारे बच्चे हैं। बेचारे, मुझे तो यकीन है कि शैतान भी इन लोगों से कोचिंग लेता होगा। I don't believe this. मैडम, अभी तक ना आपका बच्चों से पाला नहीं पड़ा। अरे इन्हें दवा खिलाना यानी कि वर्ल्ड वॉर जीतने जैसा है। और पता है, मैं तो शिकायत भी नहीं कर सकती क्योंकि डॉक्टर आशुतोष का ये फेवरेट वार्ड है और उन्हें बच्चों के बारे में कोई भी बुराई सुनना गवारा नहीं है ना। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर निधि वर्मा है। आपका? बेकार में पूछ रही मैडम, ये तो हर रोज अपना नाम बदलता है। हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि इस दिन इसका क्या नाम। और जब भी पूछो तो कोई जवाब ही नहीं देता। एक बात बताऊं, नाम तो मुझे भी मेरा पसंद नहीं। अब वो तो मम्मी पापा ने रख दिया तो मैंने ले लिया, लेना पड़ा ना। मेरे मम्मी पापा नहीं है। आई एम रियली सॉरी। फिर भी जब तुम पैदा हुए होगे तो कुछ तो नाम रखा होगा ना? कैसे रखते? माँ पागल थी और पापा भिखारी। जैसे ही पैदा हो गया सड़क पे छोड़ दिया मुझे। वहीं बड़ा हो गया, सब बच्चों के नाम थे, इसलिए मुझे भी अपना नाम रखना पड़ा। फिर मैंने सोचा अगर मुझे ही अपना नाम रखना है तो जिंदगी भर एक ही नाम क्यों रखूं? तो जब जो नाम पसंद आता है वो रख लेता हूँ। तो फिर आज तुम्हारा क्या नाम है? शहनशाह। शहनशाह? कल टीवी पे शहनशाह आ रही थी, अच्छी लगी, नाम रख लिया। ओके, सो मिस्टर शहनशाह, ये आप क्या बना रहे हैं? अपने आईपीएल टीम का लोगो। बड़ा होके मैं एक आईपीएल टीम खरीदने वाला हूँ। उसके लिए शहनशाह स्लम डॉग कैसा रहेगा? वैसे शहनशाह सुपरमैन बुरा नहीं है ना? ये देखो। वेरी नाइस। वैसे अगर आप दवाई खा ले तो हम इसे आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। या चल चलो। कड़वी है। कम ऑन, कड़वी क्या होता है? एक मिनट, आंख बंद करो, खा लो जल्दी से जल्दी से। एक शर्त पर। क्या? कान लाओ। डन। अंजी, कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं पापा। और ये हाथ में क्या है? कागज। कहाँ ले जा रही हो? रद्दी में बेचने। व्हाट? कागज तो कोरे हैं। हाँ, वो पैसे अच्छे मिल जाएंगे ना? और ये कलर पेंसिल और स्केच पेन? वो
गरीब बच्चों में बांटने हैं। सच कह रही हो? हाँ। बाद में बांटना, अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस चलो और मेरे अपॉइंटमेंट हैंडल करोगी तुम। पापा प्लीज। That's my order. Do you understand? यस पापा। Follow me. ये चोट लग जाएगी मेरे को। पकड़ लिया। मैंने कहा था ना मैं पकड़ लूंगी, मैं तुझे पकड़ ली। आई गेस अब मुझे आपके कैबिन में आके मिलना होगा। सैया नैनों की भाषा समझना, नैनों की भाषा समझना, समझना। शुक्र है इस बार कुछ नहीं हुआ। हर आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। श्योर सर। और आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी सर। देख लिया? देख लिया तुम्हारी बदमाशियों का नतीजा? निधि, आप इस बात से वाकिफ तो है ना कि उस बच्चे को मेनिंजाइटिस है और जरा सी भी मूवमेंट उसके लिए मना है, बिल्कुल मना है। यू नो दैट राइट? उसका नाम शहनशाह है सर। उसका नाम नहीं पूछा मैंने। सब मेरा ख्याल है कि बच्चों का इलाज करने के लिए उनसे दोस्ती करना बहुत जरूरी है, तभी तो उनके मन से दवाइयों और इंजेक्शंस का डर खत्म हो जाता है। बच्चे का इलाज कैसे किया जाता है ये सीखने नहीं बुलाया मैंने आपको यहाँ डॉक्टर निधि। आई नो दैट सर। मैंने उससे दोस्ती इसलिए की ताकि वो दवा पी ले, और उसकी ये शर्त थी कि जब तक मैं उसे पकड़ूंगी नहीं वो दवा नहीं पिएगा। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है सर। अनाथ है पर क्या हौसला है। अपनी आईपीएल टीम बनाना चाहता है। नो सीरियसली, आईपीएल टीम। आई एडमायर हिज गट्स। लुक डॉक्टर निधि, पेशेंट्स को यहां लाया जाता है उन्हें एडमायर करने के लिए नहीं, बल्कि उनका इलाज करने के लिए। एंड डोंट यू एवर फॉरगेट दैट। सर, अगर हम उन्हें यकीन दिला दें कि ये सब भी सिर्फ एक खेल है, तो वो मेडिकल साइंस को आप खेल समझती हैं? नो सर, आई डोंट मीन। इनफ बस। What's happening? डॉक्टर निधि, आप एक इंटर्न है राइट? एक सीनियर डॉक्टर के साथ किस तरह बात की जाती है उसकी आपको तमीज नहीं है? प्लीज लीव। बट मैम, मैंने प्लीज लीव राइट नाउ। डॉक्टर निधि, आपने सुना नहीं? तुम इतनी देर से इसे बर्दाश्त क्यों कर रहे थे? सीधे सीधे गेट आउट क्यों नहीं बोल दिया? कल तुम्ही ने तो मुझे कहा था ना
कि इंटर्न्स पर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए? हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हॉस्पिटल का डिसिप्लिन तोड़े तब भी। आईसीयू का राउंड हो गया? लिया, पेशेंट स्टेबल है, लेकिन फिर भी मैंने नर्स को बोल दिया है कि वो हमें इन्फॉर्म करती रहे। गुड। चलो तो मैं घर छोड़ देता हूँ। सही नसीब। पहले जनरल वार्ड का एक राउंड ले लेते हैं, फिर चलते हैं। मामूली सा लोन है कर्नल साहब। अब हमारे एक्सपोर्ट कंपनी का जो बड़ा ऑर्डर मिला है ना, अब उसे पूरा करने के लिए लोन तो लेना ही होगा। लेकिन 5 करोड़? अब ऑर्डर भी तो बड़ा है ना सर, ज्यादा लोग लगेंगे, गोडाउन्स, मशीन्स, क्यों दो सर? मैं साइन कर दिए। आफ्टर यू सर। आफ्टर ऑल आप सीनियर पार्टनर हैं, क्यों मिस्टर बंसल? बिल्कुल। हेलो निधि बिटिया। हेलो अंकल। कर्नल साहब, एक और बात है, वो निधि बिटिया को वसीयत में जो बंगला मिला है ना, उसका प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली का बिल तो मैं अकाउंट से भरवा दिया। ये मैं आपसे कभी बाद में डिस्कस करूंगा। बच्ची आजा। नहीं नाश्ता करना पड़ेगा। नहीं करना है मुझे। तू कुछ खाएगी नहीं तो कैसे काम करेगी? है ना? वाह 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 बुआ, इतनी दूर तक खुशबू आ रही है। देखूं तो क्या बनाया? अरे क्या कर रहा है तू? हैं? बच्ची दिन भर की भूखी प्यासी आई है, उसके लिए मैंने स्पेशल नाश्ता बनवाया। हाँ। वाह बुआ वाह। 2 दिन काम पे क्या गई तो उसकी इतनी फिक्र हो रही। मैंने पूरे 30 साल फौज में लगाए हैं, उसकी कोई कीमत ही नहीं। ये कीमत है, और तू काम से रिटायर हो चुका है, और मेरी बच्ची ने तो भी काम शुरू किया है। नाश्ता मैंने कहा सब खैरियत है? मैं आपकी बेटी नहीं हूं ना बाबा। ये सुनना चाहती है कि डॉक्टर निधि वर्मा, हाउ वाज योर डे? क्या लग रहा है मेरी शक्ल से? हाउ वाज माय डे? वेदर रिपोर्ट कह रही है कि जबरदस्त तूफान के बाद गरज के साथ छींटे पड़ने की पूरी संभावना है। बेटा जा कमरे में जाके आराम कर, मैं नाश्ता वहीं भिजवा दूंगी। रुला दिया ना बच्ची को। मैंने नहीं रुलाया बुआ, हो सकता है अस्पताल में कुछ हुआ हो। फौजी की बेटी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। निधि, हेलो अंकल, हाय दादी बुआ। निधि, हाउ वाज योर डे? अच्छा बता, 2 दिन हो गए, कोई मिला हॉस्पिटल में? यंग सा, हैंडसम, हाँ? क्या हो गया यार? अरे एक सेकंड। हम प्याज के पराठे बनाकर लाते हैं, अजवाइन वाले। बीवी जी, आपको तो अजवाइन के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं ना? सरकार, आई लव यू।
बस। मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? कुछ खाया आपने? जी, इसे ऐसी हालत में देखकर मुझे भूख कहाँ लगेगी। हरनम, चिंता की कोई बात नहीं। सिस्टर हैं, अच्छी तरह से देखभाल कर लेंगी। और फिर डॉक्टर मलिका भी हैं, और मैं भी हूँ। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आन पड़ी तो हम फौरन पहुंच जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। हरनाम, चलो मैं मान लेता हूँ कि हमारे अस्पताल के खाने में आपकी पत्नी के हाथों का स्वाद नहीं है, लेकिन अस्पताल का खाना इतना भी बुरा नहीं है, क्यों? कुछ खा लीजिए। जी डॉक्टर साहब। बैठिए। चले, फोन करिए। इनके लिए जूस वूस कुछ मंगवा लो। बिल्कुल सही है। तुम्हें याद है तुम लास्ट टाइम कब मेरे घर आए थे? जब तुम्हारे किचन के नल में से पानी बंद नहीं हो रहा था। और उससे पहले? उससे पहले तुम्हारे माइक्रोवेव से शॉक लग रहा था। You know, मलिका, you should be really happy. एक सर्जन तुम्हारे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। तुम चाहते तो तुम कुछ और भी बन सकते थे ना आशुतोष। आशुतोष, अभी एक कप कॉफी के लिए आ जाओ अंदर। मलिका, सैकड़ों कॉफियां शेयर कर चुके हैं हम, लेकिन तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि तुम्हारी इस अच्छी दोस्ती को मैं किसी और रिश्ते के बदले में खोना नहीं चाहता। दोस्ती रिश्ते में भी तो बदल सकती है ना आशुतोष। किसी रिश्ते की शुरुआत, किसी दोस्ती का अंत हो, ये जरूरी तो नहीं ना। रिश्ते इत्तेफाक होते मलिका, मगर दोस्त हम चुनते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। मलिका, हमने एक दूसरे को चुना था। ये दोस्ती मेरे लिए किसी भी रिश्ते से बहुत बड़ी है। तो फिर एक दोस्त के नाते ही बता दो कि अपने इस अकेलेपन का क्या करूं। मलिका, हम दोनों वो तनाइयों की तरह, अगर मिल भी जाए तो एक दूसरे को तन्हाई के सिवा कुछ नहीं दे पाएंगे। तुम मुझे इनवाइट करो, मैं तुम्हें इनवाइट करूं, क्या फर्क पड़ता है? ये तो वैसे होगा जैसे एक रेगिस्तान दूसरे रेगिस्तान से हरियाली मांग रहा हो। जब मौसम बदलते हैं ना, तो रेगिस्तानों में भी फूल खिल जाते हैं। रिश्ते मौसम नहीं होते मलिका। रिश्तों पर अब मेरा एतबार नहीं रहा। ये लो। गुड नाइट आशुतोष। गुड नाइट। मैं उनसे बहस नहीं करी थी, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी और मुझे गेट आउट कर दिया। मैं पागल हूँ क्या? हाँ, पागल हूँ मैं कि किसी सीनियर डॉक्टर से बहस करूंगी? Am I crazy? I know यार। What do you know? You think I'm crazy? No, you're not crazy. लेकिन जब तुझे दवाई पिलाने को कहा था तो बिला बुलू के खत्म कर देती।
पकड़ा पकड़ी खेलने की क्या जरूरत थी? साइकोलॉजी यार, बच्चों की साइकोलॉजी। उनको कुछ भी बोलना हो तो प्यार से बताना पड़ता है, डांट डपट कर नहीं। एंड आई एम श्योर डॉक्टर आशुतोष को भी ये बात पता होगी, जरूर पता होगी, बट वो अपने नेचर से ही मजबूर है। इनफैक्ट आई थिंक उन्होंने लाइफ में प्यार देखा ही नहीं है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चों को अगर डांटो तो वो जिद्दी हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट हेटिंग यू। और वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्यों? Because I love kids. उनकी शक्लें देखती कितने खुश थे बेचारे। बच्चों से इतना ही लगाव है तो कायदे से शादी करके खुद के बच्चे पैदा कर ले। उसके लिए हॉस्पिटल पे डिपेंड करने की क्या जरूरत है? तेरा काम ना मेरी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, मुझे सिखाना नहीं। तो प्लीज तो तू बता मुझे क्या करना है? डॉक्टर आशुतोष को किडनैप करवाना या फिर एक काम करते हैं, पापा से कह के उन पर मेंटल टॉर्चर का मुकदमा डाल देते हैं, या फिर सुन उनके गाड़ी के नीचे बम रख के उड़ा देते हैं, खत्म करते हैं। तू इतनी एक्सट्रीम क्यों जाती है? उन्हें मारना नहीं है, मुझे सिर्फ उनकी शक्ल नहीं देखनी है। I just don't want to see his face. तो तू हॉस्पिटल मत जा। हाँ। लेकिन मना करने के लिए तुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, उनका सामना तुझे करना ही पड़ेगा और शक्ल देखनी पड़ेगी। जी, मेरे पास एक आइडिया है। What an idea! For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.